अब चूल्हा जलाने के लिए, खाना पकाने के लिए आपको किसी गैस सिलेंडर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना ही आपको कोई गैस पाइपलाइन लगवानी है। आपको पूरी तरह से अब इन सब से आज़ादी मिलने वाली है। खाना बन पाएगा सिर्फ पानी डालने से। कुछ ml आप पानी डालेंगे और उस पानी से आपकी ये गैस जलेगी और उस पर खाना फटाफट तैयार हो जाएगा। कैसे पूरा सिस्टम काम कर सकता है आपको दिखाएंगे, लेकिन फिलहाल साथ संजीव जी हैं। संजीव जी, आप किस फॉर्मूले पर ये सब कुछ तैयार किया है आपने? ये एक बर्नर है, तो हम देख रहे हैं, ये क्या है? ये एक इलेक्ट्रोलाइजर है जिसके थ्रू हम लोग वाटर को दो भागों में बांटते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हम लोग अपने कैटलिक बर्नर में यूज़ करके इसे एक फ्लेमलेस कुकिंग हम लोग यूज़ करते हैं, फ्लेमलेस कुकिंग के लिए। और ये बहुत ही कम पानी खाता है, जैसे कि 100 ml वाटर में आप तकरीबन 6 घंटे तक कुकिंग कर सकते हो आप। 100 ml डालेंगे तो 6 घंटे चलेगा ये? यस। अच्छा, इसके लिए पानी कौन सा यूज करना पड़ेगा? कैसा पानी? ठंडा पानी, गर्म पानी, नॉर्मल पानी? सर हम लोग इसमें डीएम वाटर, डिस्टिल वाटर और आरओ वाटर भी यूज़ कर सकते हैं सर। यस। कैसे काम करता है ये? पानी में H2O तो हम बोलते हैं पानी का फॉर्मूला, उससे आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग कर देते हैं। कैसे, हम दिखा सकते हैं क्या इसमें कहीं? हाँ जी सर, हम आपको पूरा नहीं, प्रोसेस। ये कैसे? इसमें कुछ पाइप्स लगी हुई हैं क्या? हाँ, ये हाइड्रोजन की पाइप है और ये हाइड्रोजन यहाँ पे कनेक्ट होता है हमारे बर्नर में। और ये ऑक्सीजन की पाइप है जो ऑक्सीजन आती है। ये वाली और पाइप। ये, हाँ, यहाँ पे ऑक्सीजन हम लोग कनेक्ट कर देते हैं। और हमारा कुकिंग जीरो इमिशन और क्लीन फ्यूल पे आधारित है और इसमें कोई भी प्रकार का गैस डिपेंडेंसी नहीं है। ऑन साइट हाइड्रोजन जनरेशन होता है जिससे कि हम लोग जितना हाइड्रोजन गैस की ज़रूरत होती है उतना हम लोग प्रोड्यूस करके इसमें यूज़ कर लेते हैं। और इसमें स्टोर नहीं करते मतलब? स्टोर नहीं करते हैं। और कोई भी डिपेंडेंसी भी नहीं है स्टोरेज की कि आपको कहीं से लाना पड़े, कुछ करना पड़े, ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें। और सुनने में तो सब कुछ बहुत सिंपल सा लग रहा है कि ये एक बर्नर है, इलेक्ट्रोलाइजर है। इनोवेशन क्या है इसमें? इसका इनोवेशन है? दोनों है सर। इसमें हम लोग कैटलिक बर्नर यूज़ करते हैं, देख पा रहे होंगे इसमें ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का बर्नर है सर। क्या अलग है इसमें? कैटलिक बर्नर है जो क्लोज सिस्टम में है, जो हाइड्रोजन फ्लेम को हम लोग फ्लेम करने के लिए यूज़ करते हैं सर। यस और सर। इसमें क्या है? इसमें बेसिकली 3 लीटर का वाटर टैंक है। हम लोग इसमें वाटर इनलेट करते हैं। यहाँ पे वाटर इनलेट करेंगे हम लोग। और वाटर इनलेट करने के बाद यहाँ पे एक छोटा सा इलेक्ट्रोलाइजर लगा हुआ है जो वाटर को स्प्लिट करता है H2 and O2 में। और हम लोग, जो हमें थोड़ा O2 का भी जरूरत पड़ता है हमारे कैटलिक बर्नर में, और जो रिमेनिंग O2 है हम लोग इन्वायरमेंट में वेंट कर देते हैं जिससे कि आपका इंडोर एयर क्वालिटी अप टू 92% इम्प्रूव कर देता है। तो 92% इम्प्रूव कर देगा? यस सर। अरे वाह, बढ़िया। इसके लिए क्या लाइट की जरूरत पड़ेगी हमें, हाँ, इलेक्ट्रिसिटी की? ये 1 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी इसमें आपको जरूरत पड़ेगी 6 घंटे के लिए? 4 से 6 घंटे तक के लिए, डिपेंड करता है फ्लेम का स्पीड पे सर। ठीक है। यस सर। तो ठीक है, चलिए, सब कुछ फॉर्मूला आपने समझ लिया है। बाकी हम बातचीत करते हैं, लेकिन उसके पहले हम भी कुछ डेमो ले लेते हैं इस बर्नर पर। अब संजीव जी चाय बनाकर दिखाएंगे कि चाय बनती कितनी देर में है, इसको जलाने का प्रोसेस क्या होता है और कैसे इसको शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए। ये एक मिनट, प्लग एक है। मिनट, एक मिनट। हम्म। तो चाय बनाने की पूरी तैयारी हमने कर ली है। चाय पत्ती आ गई है, चीनी आ गई है। अब इसको स्टार्ट करते हैं। संजीव जी, सबसे पहले हम क्या करेंगे? पहले इसमें पानी हम लोग इनलेट कर लेते हैं। डिस्टिल वाटर। यस सर, डिस्टिल वाटर। यहाँ से नॉब ओपन कर लेंगे हम लोग और इसमें हम लोग पानी इनलेट करेंगे। कितना पानी डालेंगे एक बार में? ऑलरेडी पानी है इसमें, ठीक है। एग्जिस्टिंग है, तो हम लोग थोड़ा पानी। वैसे अगर आप पहली बार उसको नहीं, कितना पानी डालना पड़ेगा? इसमें सर वाटर लेवल इंडिकेटर लगा हुआ है तो आपको दिखेगा कि कितना पानी है नहीं। इसमें ऐसे 3 लीटर का टैंक लगा हुआ है और इसमें आप लोग जैसे 100 ml यूज़ करते हैं तो आप हाफ लीटर पानी भी डाल सकते हो मिनिमम। और ठीक इट्स है। डिपेंड कितना कर सकते हैं ना। ठीक है। सबसे पहले हम इसमें डिस्टिल वाटर डाल रहे हैं।
जितना आपको इस्तेमाल करना है उतना आप डाल सकते हैं। 3 लीटर के अंदर टैंक है। ठीक है, तो वापस से बंद कर देते हैं। इसको टाइट हम लोग नॉब को टाइट कर लेंगे। ये टीन का है शायद, इसमें करंट तो नहीं आएगा जब हम लाइट से कनेक्ट नहीं, करेंगे? पूरी तरीके से सुरक्षित है। थोड़ा कट कर सकते हैं ना? अब तो पानी भर के हमने इसमें नॉब इसका बंद कर दिया। अब सिंपली हम लोग इसको प्लग इन कर देंगे। प्लग में कितने वोल्ट का चाहिए होगा हमें प्लग? 16 एम्पियर का है ये प्लग। 16 एम्पियर। यस सर। और फिर हम लोग इसको ऑन कर लेंगे सर। स्विच ऑन बटन है ये। कितना टाइम लेता है ये पानी डालने के बाद, प्लग लगाने के बाद कितने टाइम में तैयार होगा? और 30 सेकंड में आप देख रहे होगे यहाँ पे हाइड्रोजन बनना स्टार्ट हो गया है सर। जो बबल्स बन रहा है? हाँ, ये बबल्स जो बन रहे हैं ये हाइड्रोजन्स के बबल्स है सर। इसे यही चाहिए हमें गैस जलाने के लिए। बस सर। अब यहाँ हम लोग अब इसको फ्लेम कर सकते हैं ना। फ्लेम के लिए माचिस का इस्तेमाल करना पड़ेगा? लाइटर, माचिस जो भी आपके पास अवेलेबल है। जैसे इसको ऑन नहीं करना, बस वहां से ऑन किया, 30 सेकंड रुके। यहाँ भी है सर नॉब। ये नॉब को ऑन किया हमने। आप रेगुलेट कर सकते हो। ये सिंपली वैसा ही है जैसा एलपीजी बर्नर होता है ना, सेम। अब हम आपको चाय बना के दिखाएंगे कैसे चाय बनता है, हाइड्रोजन चाय। तो ये गैस हमारी जल गई है। हाँ जी सर। जैसे हम अब अपने बर्नर में हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं, लो फ्लेम, मीडियम फ्लेम, हाई फ्लेम, इसमें भी वैसा कर सकते हैं? हाँ जी सर, ये रेगुलेटर है। आप फ्लेम को अपने अनुसार रेगुलेट कर सकते हैं सर। जो हम लोग नॉर्मली जो हमारे घरों में होता है, 2 बर्नर्स हैं, 3 बर्नर्स हैं, ये एक ही बर्नर का बनाया आप लोगों ने या फिर और भी है? नहीं, इसमें हम लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट टाइप का बनाया है। जैसे सिंगल बर्नर है, डुअल बर्नर है, भट्टी टाइप का है, और आपके अकॉर्डिंग हम लोग कस्टमाइज भी कर सकते हैं। 3 बर्नर्स, 4 बर्नर्स, जितना हम चाहें। यस सर। अब जैसे इसमें जो पूरा ये इंस्ट्रूमेंट है, सेफ्टी सिक्योरिटी के कुछ नॉर्म्स इसके चेक किया गया है? क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं या क्या क्या अपने सेफ्टी के लिए क्या क्या यूज़ किया है इसमें? सर पहली बात तो इसमें हम लोग कोई स्टोरेज नहीं करते हैं। जितना ज़रूरत होता है हमारा हाइड्रोजन उतना हम लोग प्रोड्यूस करके फ्लेम अपने कैटलिक बर्नर में यूज़ कर लेते हैं। और सेफ्टी के लिए हम लोगों ने इसमें 4 फ्लेम बैक अरेस्टर लगाए। इसे फ्लेम बैक अरेस्टर बोलते हैं। मतलब कि कोई भी फ्लेम अगर बैक हो तो उसको यहीं पे ट्रैप करके आगे ना जाने दिया जाए। 4 फ्लेम बैक अरेस्टर है, एक यहाँ पे, 2 यहाँ। ये क्या करेगा? ये आग लगने से रोकता है? क्या करेगा ये फ्लेम को पीछे जाने से रोकता है। पीछे जाने का मतलब क्या हो जाएगा उससे? मतलब कि आप जैसे फ्लेम यहाँ से है अंदर, कभी आप एलपीजी में देखे होंगे कि नीचे भी आग लग जाता है ना। हाँ। तो वो उसको प्रिवेंट करने के लिए हम लोगों ने ये लगाया है। तो फ्लेम बैक अरेस्टर है, इसमें लीक डिटेक्टर है, और ऑटो शट डाउन सेंसर्स भी है। वो किस केस में काम करेगा ऑटो शट डाउन? जैसे कहीं भी लीक डिटेक्ट हुआ तो अपने आप ये सिस्टम शट डाउन हो जाएगा। ओके, अगर कहीं भी लीक होता है तो सिस्टम पूरा अपने आप बंद हो जाएगा, और सेंसर भी है इसमें। हाँ जी सर। ठीक है। तो अभी ये हम घरों के लिए बना चुके हैं, घर के यूज़ के लिए, मतलब डोमेस्टिक यूज़ के लिए। हाँ जी सर, ये डोमेस्टिक, कमर्शियल और इंडस्ट्रियल पर्पस सब के लिए हम लोगों ने बनाया है सर। जितना टाइम नॉर्मल एलपीजी सिलेंडर में लगता है किसी चीज़ को बनने में, उतना ही टाइम इसमें भी लगता है या कम लगता है, ज़्यादा लगता है? उससे थोड़ा कम लगता है सर एलपीजी से। आपका समय भी बचेगा। हाँ, और वर्किंग सेम है जैसे एलपीजी काम करता है उसी प्रकार से ये भी हमारा काम करता है। आप देख सकते हो स्टोव वही है, फ्लेम वही है, सब कुछ वही है, बस डिफरेंट है हम सिलेंडर की जगह इलेक्ट्रोलाइजर यूज़ करते हैं। यूजुअली ये जो फॉर्मूला इलेक्ट्रोलाइजर वाला, ये मेरे ख्याल से इतनी छोटी यूनिट में शायद कहीं नहीं था। बड़े बड़े जो हाइड्रोजन प्लांट्स है वहाँ जरूर यूज़ करते होंगे शायद। हाँ जी सर, अभी बहुत बड़े बड़े कंपनीज हैं जो पावर जनरेशन के लिए, अदर चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं हाइड्रोजन। बड़े बड़े प्लांट्स में लगाए जाते हैं सर। लेकिन ये गैस के लिए इस्तेमाल करना है, डोमेस्टिक उसमें, कमर्शियल उसमें, ये आप लोगों ने शुरू किया? यस सर, ये एक नया कॉन्सेप्ट है, हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया है। सर्टिफिकेशन होता है इसमें? हाँ सर, अभी हम लोगों ने सर्टिफिकेशन के लिए अप्लाई किया है सर, वो जल्दी आ जाएगा सर। कितने सालों से आप लोग लगे हुए थे और कितना टाइम लगा इसको तैयार करने में?
पिछले 3-4 सालों से हम लोग इसके R&D में लगे हुए थे, प्रोडक्ट डेवलपमेंट में। और अब पिछले साल ही हम लोगों ने इसका प्रोटोटाइप कंप्लीटली बना लिया सर। तो अभी कितनी डिमांड है इसकी, कितना मार्केट में आ चुका है, कितना आना है? अभी हमारे पास मोर देन 2000 कंफर्म इंक्वायरीज आ चुकी है सर, जो हम लोगों को देना चाहते हैं? यस सर, एक साल में ही? विद इन 2-3 मंथ्स सर। 2-3 मंथ्स? यस सर रिस्पॉन्स सही है। तो अब मुझे ये बताइए कि जो एलपीजी फ्लेम से जो बनता है खाना और जो इसकी फ्लेम है, स्वाद में या फिर किसी भी तरह से नुकसानदायक तो नहीं है? स्वाद तो कम नहीं हो जाएगा? नहीं सर, ये हेल्थ बेनिफिट और भी देता है सर ये, क्योंकि सर ये कार्बन इमिशन नहीं करता है, पहली बात। और दूसरी बात कि ये एकदम क्लीन फ्यूल है सर, तो इसमें हेल्थ बेनिफिट बहुत ज़्यादा है, ना कि आपको कुछ तरह का डैमेज करेगा सर। सब कुछ हम इस पे रख सकते हैं, मतलब कुकर, कढ़ाई, तवा, सब कोई कुछ? भी स्पेशल यूटेंसिल का जरूरत नहीं होता, कोई भी बर्तन का। जैसे इंडक्शन में आपको अलग बर्तन चाहिए? अलग बर्तन चाहिए होता है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी बर्तन, किसी प्रकार का बर्तन आप यूज़ कर सकते हो। आप जरा ये बता दीजिए कि कितनी कॉस्ट पड़ेगी इसकी? सर अभी के लिए तो सिंगल बर्नर 1,05,000 रुपए का। 1,05,000 रुपए का? थोड़ी ज्यादा है रकम। हाँ, डोमेस्टिक के लिए अभी थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन कॉमर्शियल के लिए जाओगे तो आप वो ROI इसका बहुत जल्दी रिकवर कर सकते हो। कॉमर्शियल हमारे पास अलग अलग मॉडल्स है, जैसे ड्यूअल बर्नर है, उसका 1.5 लाख रुपए का है, और जो कॉमर्शियल बर्नर है वो 3.5 लाख रुपए का है। भट्टी टाइप में भी है, 6 बर्नर में भी है। तो उसमें आप जो डेली 2 to 3 सिलेंडर्स यूज होता है, तो उसको आप रिप्लेस कर सकते हो, बस कुछ पानी और थोड़ा इलेक्ट्रिसिटी से। अभी हम ये माने कि एक कमर्शियली जो लोग रेस्टोरेंट चला रहे हैं, बड़े होटल्स जो चल रहे हैं, उनके लिए एक बड़ा फायदेमंद ये हो सकता है। हाँ जी सर, और ये भी फायदेमंद होगी अगर सरकार इसमें सब्सिडी दे, और ये लार्ज स्केल पे, मास स्केल पे प्रोडक्शन इसका स्टार्ट होगा, तो डेफिनेटली इसका प्राइस रिड्यूस होगा सर। जितनी महंगी हाइड्रोजन कार है, उतनी महंगी ये हाइड्रोजन बर्नर, हम कह सकते हैं, बर्नर गैस है। हाँ, अभी के लिए कह सकते हैं सर। कैसे इसका रेट कम कर सकते हो? और आपने इसको डोमेस्टिकली सोचा ही नहीं सोचा अभी तक? क्योंकि कमर्शियली तो मुझे लगता है कि लोग जाएंगे एक बार को, जिनके यहाँ बहुत खपत है वो जाएंगे, लेकिन जो डोमेस्टिक है वहाँ के लिए क्या कुछ सोच रखा है? सर हमारा टारगेट ही यही है कि हर घर तक हाइड्रोजन स्टोव पहुंचे, ताकि डिपेंडेंसी दूसरे देशों पर जो अभी है, गैस क्राइसिस है, कितने मजदूर पलायन कर रहे हैं, इन सब चीज़ों को पूरा ख़त्म करना है सर। कोई डिपेंडेंसी ही नहीं रखना है, बस पानी डालो और चलाओ घर में। तो हम लोग, हमारा टारगेट ही है कि हर घर तक पहुंचे ये स्टोव। तो उसके लिए हम लोग को भी अभी पता है कि ये प्राइस ज़्यादा है, लेकिन आने वाले समय में डेफिनेटली इसका प्राइस रिड्यूस होगा। और 6 घंटे ये चल सकता है। एक बार कितना पानी डालने पर? 100 ml। 100 ml पानी आप डालेंगे तो 6 घंटे ये बिना रुके चलेगा, कोई कार्बन एमिशन नहीं है। हालांकि अभी आप देख रहे हैं कि इसकी कॉस्ट जो सिंगल बर्नर है उसकी 1,05,000 रुपए है, जो डबल बर्नर होगा लगभग 1.5 लाख के आसपास है। कॉस्ट थोड़ी सी ज़्यादा है, लेकिन अगर ये आगे चल पड़ा, मास प्रोडक्शन की तरफ गया, तो हो सकता है इसकी कॉस्ट और भी कम हो जाए। लेकिन कम से कम जो बात इन्होंने कही कि हम सिलेंडर के लिए, हम एलपीजी के लिए जब किसी दूसरे देश पर निर्भर हैं, तो कम से कम वो निर्भरता ये खत्म कर सकता है, और आत्मनिर्भर बनने की तरफ ये एक कदम तो बढ़ाता ही है।